AIM ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਵਰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੀ ਟੀਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਰੇ? हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते? मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियां, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी। ये झम्मक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने। हम कैसा हार गए? मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को हराना है ना, तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। देखिए, झूठ हमेशा हारेगा, सच को हरा नहीं सकते। सच मोदी जी हैं। झूठ परोसा गया था लोकसभा के चुनाव में। झूठ की और कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई, हम लोगों के पीठ पे छोड़ा, जनता को धोखा दे दिया। अब सपा के और कांग्रेस के सांसदों को ढूंढा जा रहा है कि कहां हैं, जहां जहां जीते थे, और उनका कोई पता नहीं। वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। ये बात हरियाणा को पता चल गई, वहां की जनता जानती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक साजिश थी। जनता एक मुश्त होके, सारे हिंदू एक मुश्त होकर जात को हटा के अब भारत जागा है। अब सब लोग जाति में नहीं, अब हिंदू बनकर वोट कर रहे हैं। सनातनी विचारधारा के साथ राष्ट्र सर्वोपरि को दिमाग में रख के वोट किया जा रहा है। अब उसका अगला चुनाव और अगला रिजल्ट अब महाराष्ट्र में दिखेगा और झारखंड में दिखेगा। और मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा, हरियाणा के प्रचार के दौरान ही मैंने 8 दिन पहले कहा था कि रिजल्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में आएगा, भाजपा सरकार बनाएगी। अब आप मेरी बात वापस रिकॉर्डेड रखिएगा, ये घमंड नहीं, झूठ को भारत पहचान गया। एक बार लोकसभा में धोखा हो गया। पता है कि ये देश प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी के ही पद चिन्हों पर, उनके ईमानदारी विचारधारा, राष्ट्र सर्वोपरि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। उसमें कोई रोक नहीं। बाकी ये लोग देश नहीं चला सकते, ये परिवार चला सकते हैं। ये लोग अपनी झोली भरेंगे, इनके मंत्री अपनी झोली भरेंगे। देश चलाना कोई खिलौना नहीं है। 65 साल देख लिया था लोगों ने। तो आप असदुद्दीन ओवैसी जी जो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या उनके जहन में चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों ये वो उनका खेला वही जाने। लेकिन सच तो यह है कि मोदी जी सत्य को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक प्रधान सेवक को हराना, एक फकीर को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस सूफी, इस संत के धरती पर, ये जो साधु संतों की धरती है, यहाँ पर किसी संत को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार